जय हिंद दोस्तों। ऑफिशियल रूल बुक जारी हो गया है। एमपी जो आईटीआई टीओ की वैकेंसी होती है, देखिए मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल के जो है अंतर्गत ये भर्ती होगी और केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी के लिए ये भर्ती आई हुई है। आवेदन की प्रारंभ करने की तिथि है 1/11/2022, मतलब 1 नवंबर से भरे जाएंगे फॉर्म, 15 नवंबर तक भरे जाएंगे। और संशोधन भी इसी तरह से होगा। 500 रुपये का फॉर्म है, याद रखिएगा 500 रुपये का फॉर्म है जनरल के लिए। बाकी कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं 250 रुपये का है। बिल्कुल आपका समय वेस्ट नहीं करूँगा, बिल्कुल आपको थ्रू पॉइंट बातें बताऊंगा। 16 तारीख से आपका एग्ज़ाम प्रारंभ हो जाएगा, शनिवार का दिन रहेगा। सुबह 7 से 8 के बीच में रिपोर्टिंग रहेगी और ये आपका एग्ज़ाम ये आपका रहेगा 9 से 11, 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा। 2 पारियों में एग्ज़ाम होने वाला है और जब तक चलेगा। अभ्यर्थी का आधार पंजीयन जो है अनिवार्य है, ये याद रखिएगा, ठीक है। और वोटर आईडी वगैरह ये आप सब रूल बुक में पढ़ सकते हैं। मैं आपको मोटी मोटी बातें बता देता हूँ। सीधे मैं आपको ले चलता हूँ जो है वैकेंसी आई हुई है उसमें ले चलता हूँ, जो आपके लिए मूल मूल मुद्दा है। देखो 27% आरक्षण तो दिया ही गया है। बाकी आप बहुत सारे लोग आपको बता ही देंगे कि क्या क्या कैसा कैसा है। मैं आपको टोटल वैकेंसी बता देता हूँ। 244 वैकेंसी आई हुई हैं। अब देख लेते हैं अपन जो है। और हाँ, ये एक और बात है, 20% जो है वैकेंसी संविदा कर्मचारियों के लिए जो है आरक्षित की गई हैं, उनके लिए अलग से निकाली गई हैं संविदा कर्मचारियों के लिए। अब जैसे ये वैकेंसी आई है, ये वैकेंसी है प्रशिक्षण अधिकारी इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए। ये पोस्ट है आपकी। जनरल की 5 पोस्ट है, ओबीसी की जो है 3 पोस्ट है। इसी तरह इसमें टोटल 20 पोस्ट आई हुई हैं। एससी एसटी की इसी तरह दिया हुआ है। ईडब्ल्यूएस की इसमें जो है सिर्फ महिला के लिए पोस्ट है। योग्य वेतनमान देख लेते हैं, 32,800 से 1,36,000 तक है। काफ़ी बेहतरीन 3200 का ग्रेड पे इसमें मिलता है, याद रखना 3200 का ग्रेड पे, मतलब इसमें 35-40 हज़ार तक की इसमें सैलरी रहती है। देखिए आईटीआई आपके पास होना चाहिए। इसमें इसमें देखे लिखा हुआ है हाई स्कूल अथवा समकक्ष पुराने पाठ्यक्रम से यदि 11वीं हो या फिर हाई स्कूल पास हो, या आईटीआई में एनसीवीटी या एससीवीटी से आईटीआई एनएसी अप्रेंटिसशिप होना चाहिए आपके पास। या फिर आपके पास जो है आप कोई भी ये मिनिमम आप आईटीआई करे हो, इसमें आप इतना समझ लीजिए, इतना आपको डीप में समझने की ज़रूरत नहीं है। मिनिमम आपने आईटीआई किया हो या मैक्सिमम आप किसी जो है बीटेक अगर आप वगैरह किए हों इलेक्ट्रॉनिक से, इलेक्ट्रॉनिक से, तो आप भर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो ये बात आप सीधी सिंपल सी बात है, आप याद रखिएगा। इसमें दिया हुआ है, देखिए यूजीसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय बोर्ड से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीमैटिक्स से इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए या स्नातक होना चाहिए, कुछ भी होना चाहिए। आप बिल्कुल भर सकते हैं, 40 साल तक इसकी एज है। प्रशिक्षण अधिकारी डीजल मैकेनिक, या तो डीजल मैकेनिक से आपके पास आईटीआई होना चाहिए इसमें, या तो आपने मैकेनिकल से कुछ कर रखा हो। और भी इसमें कुछ योग्यताएं दी हुई होंगी, देखिए अभी देख लेते हैं अपन। इसमें और क्या दिया हुआ है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी से आपके पास डिप्लोमा या डिग्री होना चाहिए। बाकी आईटीआई वाले तो आप भर ही सकते हो, उसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। प्रशिक्षण अधिकारी रेफ्रिजरेशन तथा एयर कंडीशनर के लिए वैकेंसी आई है। 2 वैकेंसी है मात्र इसमें। और मिनिमम तो आप ट्रेड वाले आईटीआई वाले भर ही सकते हो। बाकी इसमें मैकेनिकल आरसी से इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में स्नातक या पॉलिटेक्निक डिप्लोमा वाले भर सकते हैं, ठीक है। अगला है, इसमें अगला कौन सा है, प्रशिक्षण अधिकारी ड्राफ्टमैन मैकेनिकल के लिए है, ठीक है। बाकी आप आईटीआई वाले तो भर ही सकते हो। बाकी इसमें और कौन भर सकता है, मैकेनिकल वाले भर सकते हैं इसमें, मैन्युफैक्चरिंग मैकेनिकल, ठीक है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वाले भर सकते हैं। इसमें सारा दिया हुआ है, इसमें आप पूरा देख लीजिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मैं आपको मेन बता देता हूँ। जो है कोपा वाले में कौन सी वैकेंसी है, देखिए कोपा में टोटल 48 वैकेंसी है। कैटेगरी वाइज ये वैकेंसी दी हुई हैं। इसके अलावा मैं यहाँ पर एजुकेशन बता देता हूँ। हाई स्कूल पीजीडीसीए वालों में सबसे ज़्यादा संशय रहता है को भर सकते कि नहीं, स्पष्ट लिखा हुआ है बोर्ड से पीजीडीसीए उत्तीर्ण, आवलिक लगा हुआ है, मतलब या आपके पास अगर पीजीडीसीए है तो आप बिल्कुल इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। या फिर आईटीआई ए लेवल का सर्टिफिकेट वगैरह जो भी रहता है उससे भर सकते हैं आप। या फिर बीएससी हो, बीएससी आपके पास हो, बीएससी वालों के लिए भी दिया हुआ है। देखिए बीसीएमसीए वाले भी भर सकते हैं, बीएससी वालों के लिए भी कुछ गाइडलाइन दी हुई है। आप लोग पूरा रूल बुक पढ़ लीजिएगा। बाकी जो है इसमें अगर आपके पास सीएस है, कंप्यूटर साइंस से अगर आपके पास डिग्री है तो आप बिल्कुल भर सकते हैं, बिल्कुल 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 भर सकते हैं आप, ठीक है। उसके अलावा भी बहुत सारी वैकेंसी है, जैसे ये फिटर की है। फिटर की बहुत पॉपुलर वैकेंसी रहती है, बहुत ज़्यादा फॉर्म आते हैं इसमें फिटर में। इसके अलावा आपकी गणित ड्राइंग में ये भी काफ़ी ज़्यादा फॉर्म इसमें भराए जाते हैं। प्रशिक्षण अधिकारी स्टेनो हिंदी के लिए भी एक पोस्ट है, एक पोस्ट नहीं है सॉरी, एक पोस्ट जो जनरल की है। टोटल 3 पोस्ट हैं इसमें।
इसके अलावा प्रशिक्षण अधिकारी इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए ही पोस्टें हैं। और ये अब फिर से शुरू हो गई हैं। मैंने बताया था आपको 20% संविदा कर्मचारियों के लिए भी जो है आरक्षित रहती है, ठीक है। तो ये बात भी आप अपने दिमाग में रखेंगे। तो ये अब संविदा कर्मचारियों के लिए भी है, तो संविदा कर्मचारी भी अपना देख लेंगे पूरा का पूरा नोटिफिकेशन। बाकी मैं आपको नीचे कुछ सिलेबस इसका ले चलता हूँ, सिलेबस दिखा देता हूँ क्या क्या इसमें पूछा जाना है। थोड़ा सा नीचे जाने वाले नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला दिया हुआ है। बिल्कुल आप अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से लेवल में रखिएगा। 90 नंबर से कम में होने वाला नहीं है इसमें, याद रखिएगा। बहुत ही हाई कंपटीशन इसमें रहता है, तो आप ये बात अपने दिमाग में रखेंगे, ठीक है। ये आपका पेपर वगैरह दिया हुआ है, क्या क्या कैसे कैसे है। आपको मैं सीधे ले चलता हूँ आपका परीक्षा। ये देखिए, ये आपका दिया हुआ है। सभी पदों के लिए ट्रेड से संबंधित पाठ्यक्रम से 75 वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और आपका जो 25 नंबर के क्वेश्चन आएंगे उसमें आएगा साइंस एंड मैथ्स, सामान्य ज्ञान, तार्किक ज्ञान और बेसिक कंप्यूटर ज्ञान आपसे पूछा जा सकता है। वैसे मैं बता दूं, ये जो 25 नंबर का क्वेश्चन है इसमें जो है पिछली बार 11 क्वेश्चन में इंडिया के जीके से पूछे गए थे, 10 क्वेश्चन पूछे गए थे इसमें मध्य प्रदेश के जीके से, 2 क्वेश्चन पूछे गए थे करंट अफेयर से, और सॉरी 3 क्वेश्चन करंट अफेयर से और 2 क्वेश्चन साइंस से पूछे गए थे। एग्जैक्ट नंबर बता रहा हूँ आपको, एक बार फिर से देखिए। 11 क्वेश्चन जीके से पूछे गए थे, 10 क्वेश्चन इसमें एमपी जीके से पूछे गए थे। देखिए एमपी जीके से ज़्यादा जीके के पूछे गए थे, इंडिया जीके के। और 3 क्वेश्चन इसमें करंट अफेयर्स के थे और 2 क्वेश्चन इसमें किसके थे, 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन ऐसे, 2 या 2 क्वेश्चन शायद करंट अफेयर्स का था और 1 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन ऐसे करके थे जो है आपका साइंस के क्वेश्चन। तो इसमें बिल्कुल भी मैथ और रीजनिंग नहीं पूछी गई थी पिछली बार, तो ये बात भी आप ध्यान में रखेंगे। बाकी इस आप पढ़ के जाइएगा, इसमें लिखा हुआ है तो आप वो पूछ सकता है, आप उससे ये क्वेश्चन नहीं कर सकते कि आपने क्यों नहीं पूछा, ठीक है। अपनी तैयारी को आप बेहतर करिएगा, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिएगा, जिससे आपको बहुत ही शानदार हम तैयारी करवाते रहते हैं, जीके क्वेश्चन डालते रहते हैं, आपको बहुत ही ज़्यादा आपका लेवल बढ़ाने में हेल्प होगी। छोटी लेकिन मोटी बात आपको बता दी गई है। चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।